नमस्कार, मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज। आइए बात करते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की। जैन समाज का सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान। जैन समाज का मंगलौर में श्री सम्मेश शिखर जी के सम्मान में जैन समाज मैदान में शिखर जी तीर्थ भूमि जो पावन है पावन रहेगी, पर्यटक स्थल नहीं बनेगा। अखंड भारत में जैन समाज ने श्री सम्मेश शिखर जी के पर्यटन स्थल को हटाया जाए। जैन समाज के सभी स्त्री पुरुष सभी का यही कहना है कि जैन समाज के अध्यक्ष श्री संजीव जैन व प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2019 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया था, परंतु इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। 2022 में जैन समाज को मालूम हुआ, जिसके विरोध में पूरे जैन समाज में स्त्री पुरुष लड़के लड़कियों ने एक विशाल प्रदर्शन कर सरकार को सचेत किया। अगर शिखर जी तीर्थ भूमि को पर्यटक स्थल बना दिया गया तो पूरा जैन समाज सड़क पर आ जाएगा और प्रदर्शन करेगा। वह अगर बात नहीं मानी गई तो आत्मदाह से भी पीछे नहीं हटेगा। मंगलौर में जैन समाज ने जैन मंदिर से आरंभ होकर मेन बाजार को होता हुआ पूरे मंगलौर में प्रदर्शन किया। सरकार के इस फैसले से जैन समाज में काफी रोष है। जैन समाज के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पवित्र क्षेत्र की जो मर्यादा होती है उसको खंडित किया जा रहा है और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या प्रदर्शन है और क्या विरोध है? हमारा सम्मेश शिखर जी पर्यटन आश्रम स्थल बना रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। वहाँ धार्मिक स्थल रहे, हम जोरों शोरों से उसका विरोध कर रहे हैं। और अगर ये 17 तारीख तक हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो हम अनशन पर बैठेंगे। और क्या बात है जो आप रखना चाहते हैं सरकार के साथ? देखिए, हम सरकार के सामने बात रखना चाहते हैं। हमारा ये सम्मेश शिखर जी है वो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल रहने दें से हम इतना कहना चाहते हैं। इस बात पे मान्य ना हुई सरकार तो आप क्या? तो हम विरोध करेंगे, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, वह तो हम धावी करेंगे। सभी मेरे सम्मानित व्यक्तियों, मेरी जय जैन सबको। सम्मेश शिखर जी हमारा कम से कम 3000 वर्ष पुराना तीर्थ क्षेत्र है। ये पहले बिहार में होता था, फिर ये कुछ राज्य कटे हैं, ये झारखंड में आ गया। झारखंड सरकार ने किया है या दिल्ली सरकार ने किया है, ये इतना बड़ा जुल्म किया है। हमारा तो एक गिरनार जी क्षेत्र हमारा पहले छीन लिया, एक हमारा गिरनार जी क्षेत्र होता है वो पहले छीन लिया हमारा। 8 साल के अंदर ही छीना हमारा था वो। अब हम तो क्लियर ये कहेंगे कि इसी सरकार ने छीना हो। अब दोबारा हमारी कोशिश सम्मेश शिखर जी की है। तो सम्मेश शिखर जी कितना आदमी पहुँचता है? 3000 आदमी रोज पहुँचता है शिखर। कलकत्ता से बहुत आदमी आता है। इसमें कोई से भी दिगंबर जानो या सितंबरी जानो, वो सब साथ में है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी तानाशाही है। ये तानाशाही हम नहीं चलने देंगे, चाहे हमको भूख हड़ताल करनी पड़े। मैं तो 26 तारीख से भूख हड़ताल में बैठ रहा था, मेरे साथ में और भी आदमी बैठ रहे थे। बाकी हमने अपने समाज की बात मानी और मैंने वही कैंसिल किया। आगे हम भूख हड़ताल के वास्ते कभी बैठ सकते हैं। अपने क्षेत्र को हम जाने नहीं देंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे। पर्यटन स्थल बनाना चाह रहे हैं। पर्यटक स्थल बढ़िया होता है या मंदिर बढ़िया होता है? मैं आपसे पूछता हूँ सबसे, पर्यटक स्थल बढ़िया होता है या मंदिर बढ़िया होता है? मंदिर बढ़िया होता है। तो मंदिर जब बढ़िया होता है तो पर्यटक स्थल में वहाँ तो हर आदमी, हर तरह का आदमी जाएगा। जैसे मंसूरी है, हर तरह का आदमी जाएगा, वहाँ मौज मस्ती भी करेगा। एक तीर्थ क्षेत्र को, धर्म तीर्थ क्षेत्र को इस तरह के अयासी वाला अड्डा बनाना चाह रहे हैं। ये सेंटर सरकार का है, मैं क्लियर कह रहा हूँ। इसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं है। ये मोदी साहब और अमित शाह का बिल्कुल क्लियर काम है। बोलो जी, आप बोलिए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा पवित्र क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर जी झारखंड गिरदी में स्थित है, उसे केंद्र सरकार द्वारा 2019 के एक नोटिफिकेशन के द्वारा पर्यटक स्थल और वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। जिस बात का हमें कोई सूचना नहीं दी है। RTI के तहत पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई गजट पास किया जाता है तो राष्ट्रीय 2 अखबारों से छपा जाता है, लेकिन RTI से पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नोटिफिकेशन को किसी भी अखबार में जारी नहीं किया गया है, जिसकी सूचना में 2022 में पता चलती है। और 2022 में हमारा 2019 के एक नोटिफिकेशन के द्वारा पर्यटक स्थल और वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। जिस बात का हमें कोई सूचना नहीं दी है। RTI के तहत पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई गजट पास किया जाता है तो राष्ट्रीय 2 अखबारों से छपा जाता है, लेकिन RTI से पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नोटिफिकेशन को किसी भी अखबार में जारी नहीं किया गया है, जिसकी सूचना में 2022 में पता चलती है। और 2022 में हमारा जैन समाज इस बात को
पुरजोर विरोध करता है कि पवित्र क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र ही बना के रखा जाए और पवित्र क्षेत्र की जो मर्यादाएं होती हैं उस मर्यादा के तहत ही उसमें कार्यवाही की जाए। अगर पर्यटक स्थल वहां बनना शुरू हो गया है, अभी तो सिर्फ बात हो रही है, पर्यटक स्थल घोषित कर दिया, लेकिन उसमें सैलानी आने शुरू हो गए हैं। हम उस क्षेत्र पर जूते चप्पल पहनकर भी नहीं जाते, अन्न ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते और वहां पर अब अनेक दुकानें खुल चुकी हैं जहां पर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सभी सामान मिलना शुरू हो गया है। जूते चप्पल पहनकर तो क्या, वहां पर आज शराब और मांसाहार का भी सेवन शुरू हो गया है। मेरी सरकार से अपील है कि ऐसा कृत्य बिल्कुल ना करे जिसके द्वारा पवित्र तीर्थ क्षेत्रों की उसकी सुरक्षा बनी खंडित हो जाए और पवित्रता उसकी खंडित हो जाए। मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि हमारे इस विरोध को कमजोर ना समझे। अभी तक के हम अहिंसा से काम कर रहे हैं और ज्यादा देर नहीं लगती। जब किसी के सिर से पानी ऊपर चला जाता है तो अहिंसा में से हटने में ज्यादा देर नहीं लगती। हम उस कार्य को नहीं करना चाहते। अगर भारत सरकार इस 20% टैक्स को रोक देगी तो उस 24% को अगर टैक्स को रोक देगी तो भारत की जीडीपी हिलाने का दम जैन सरकार अकेला रखता है। धन्यवाद। समाज की कुछ स्त्रियां, कुछ लेडीज मुझसे जुड़ चुकी हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बहन जी ये क्या प्रदर्शन है, बताएंगे आप? शिखर जी हमारा सिद्ध क्षेत्र है जिसपे केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल बनाने की उसको घोषणा की है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। शिखर जी हमारा है, हमारी 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है वो। वहाँ पर मांसाहार वगैरह नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ। यही बात जो इन्होंने कही, यही बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये हमारा शाश्वत समय शिखर है। अब 20 तीर्थंकरों की इसमें ये भूमि है, इसमें यहाँ पे 20 तीर्थंकर मोक्ष से गए हैं। अब पर्यटन स्थल बनने के बाद ये होगा कि यहाँ पे मांस मदिरा का सेवन होगा। और समय शिखर का हमारा ये शाश्वत तीर्थ होने के कारण हम लोग इसमें 1 महीने जाने से 1 महीने पहले ही तैयारी कर देते हैं। शुद्ध वस्त्र खरीद के लाते हैं, उन्हें धोते हैं, प्रेस करते हैं, फिर नए वस्त्र पहन के नंगे पाँव हम 28 किलोमीटर की हम चढ़ाई चढ़ते हैं। अब बिना खाए पिए हम लोग चढ़ते हैं। सम्मेश शिखर जी हमारा एक पवित्र क्षेत्र है, उसको केंद्र सरकार से हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे और सरकार को अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। कल मोदी जी अपनी माता के सम्मान में नंगे पांव चले और हमारा जो धार्मिक स्थल है, हमारे प्राण है, हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है सम्मेश शिखर जी, उस पर वे जूते चप्पल लेकर जाने के लिए जाने दे रहे हैं। हम ये बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। ये अपना नोटिस वापस ले सरकार। और सम्मेश शिखर जी हमें प्राणों से प्यारा है, सरकार हमारे प्राण ले रही है। अच्छा, अगर